जब हम छोटे बच्चे थे तब हम सबने अपनी अपनी लाइफ में सबसे मुश्किल कामों को सीखा था, जैसे अपने पैरों पर चलना, बोलना और एक ऐसी नई भाषा सीखना जो कि हमारे आसपास के लोग बोलते हैं। क्योंकि बच्चे गलतियों की परवाह नहीं करते, वो चलते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं और कोशिश करते हैं। पर क्या वो चीज है जो समय के साथ साथ हमारी इतनी पावरफुल लर्निंग एबिलिटी को रोक देती है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम समझने लगते हैं और नई नई चीजों को ट्राई करने से डरने लगते हैं, और यही डर हमारा माइंडसेट बनाता है। जब हम छोटे होते हैं यानी अपने पैरों पर चलना और नए नए हजारों शब्दों को बोलना और उनके मीनिंग सीख रहे होते हैं, उन शब्दों के भावों को समझ रहे होते हैं, तब हमारा माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। और वहीं जब हम बड़े हो जाते हैं तो नई नई चीजों को करने और सीखने से डरने लगते हैं, और इसी के चलते हमारा माइंडसेट एक फिक्स्ड माइंडसेट बन जाता है। पर यहीं कुछ लोग होते हैं जो कि बड़े होने के बाद भी अपने माइंडसेट को नहीं बदलते हैं, यानी ग्रोथ माइंडसेट ही रखते हैं, और इसी के चलते हमेशा उन लोगों से आगे होते हैं जिनका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट होता है। इस बात पर ध्यान दो दोस्तों कि अगर आप अपने काम से अपनी एबिलिटी प्रूव कर चुके हो तो क्या आपको अभी भी इस काम को करते रहना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक राजा ने एक ड्रैगन को मारकर अपनी बहादुरी साबित कर ली और अपनी ड्रीम गर्ल से शादी कर ली। तो सवाल यह है कि क्या उस राजा को अभी भी प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है? क्योंकि अब तो उसे वो मिल गया है ना जो उसे चाहिए था। तो इसका जवाब है यस, हाँ, उसे अभी भी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि हर दिन बड़े ड्रैगन आते रहेंगे और जैसे जैसे सिचुएशंस हार्ड होती है तो ऐसे में अपने आप को इम्प्रूव करते रहना जरूरी होता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कल की एबिलिटी आज काम आ जाए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा गलती होने पर अपने आप को प्रूव करते हैं, और वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलती होने पर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है दोस्तों कि ग्रोथ माइंडसेट को अचीव कैसे करा जाए? हाउ टू अचीव ग्रोथ माइंडसेट? इसका आंसर है कि उन लोगों के साथ रहना शुरू करो, उनके साथ अपना ज्यादातर समय बिताना शुरू करो जिनका माइंडसेट ऑलरेडी ग्रोथ माइंडसेट है, इवन सुपर ग्रोथ माइंडसेट है। बेसिकली इसके ऊपर कई सारी रिसर्चेज हुई है और कई सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका मानना है कि आपका अगर माइंडसेट चेक करना है या फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो वो बहुत ही आसान है। इसके लिए ये देखना है कि आप अपना मैक्सिमम टाइम किन 5 लोगों के साथ स्पेंड करते हो। बेसिकली इन 5 लोगों का एटीट्यूड ही ग्रोथ होना चाहिए। इनके दिमाग में हमेशा बस यही चलता हो कि कैसे ग्रो करें, कैसे आगे बढ़ें, और इतनी सक्सेस होने के बाद कैसे और सक्सेस अचीव करें। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि कैसे उन लोगों के साथ रहें जो कि अपने अपने फील्ड में ऑलरेडी टॉप पर हैं और एक सुपर ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, क्योंकि वो तो आपकी अप्रोच से बहुत दूर हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि आप तो उनके साथ टाइम बिताना चाहते हो पर वो तो आपको जानते तक नहीं और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ता है आपसे। जैसे मान लीजिए अगर आप इलोन मस्क के साथ समय बिताना चाहते हैं बट उनके पास टाइम नहीं है आपके साथ समय बिताने के लिए, या फिर आप स्वामी विवेकानंद या एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पर वो तो पॉसिबल नहीं है ना? पर देखो दोस्तों, ये पहले के जमाने में ऐसा होता था कि ये सब पॉसिबल नहीं है, पर आज के जमाने में हर सक्सेसफुल आदमी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत आसान है। और ये आसान इसलिए है क्योंकि आजकल सब कुछ वर्चुअल है, यानी आप उनके साथ यूट्यूब पर टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनकी किताबें पढ़ सकते हो या उनके इंटरव्यूज देख सकते हो, या फिर आप कई आर्टिकल्स पढ़ सकते हो जो कि उनसे कनेक्टेड है। देखो दोस्तों, समय बिताने का मतलब ये नहीं होता कि आपको उनके साथ बैठकर बात करना है। समय बिताने का असल मतलब है उनकी बातों को कंज्यूम करना है, उनकी बातों को सुनना या डीपली समझना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्लासरूम में भी बैठे हो तो आप उस क्लास में पढ़ाने वाले टीचर से बात थोड़ी ना करते हो, क्योंकि उस क्लासरूम में तो काफी सारे बच्चे होते हैं और हर एक बच्चा उन टीचर से बात थोड़ी ना कर सकता है ना बस उस 1 घंटे की क्लास में। लेकिन असल में तो आप उन टीचर के साथ समय बिता ही रहे होते हो ना। तो इसीलिए सबसे पहले आप जिस फील्ड के टॉप पर जाना चाहते हैं उस फील्ड के टॉप में ऑलरेडी मौजूद लोगों में से अपने अकॉर्डिंग 5 बेस्ट लोगों को चुनो और उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है उसे कंज्यूम करना शुरू करो, उनकी बातों को गहराई से समझो। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि यही डिफाइन करेगा कि आने वाले 10 साल में या 20 साल में आप क्या करोगे और किस लेवल का करोगे, क्योंकि इससे टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आपकी और उन 5 लोगों की थॉट प्रोसेस अलाइन होने लग जाती है। देखो दोस्तों, इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे एक्शन में लेना। हमेशा किसी नई नॉलेज को सुनने के बाद 97% लोग अप्लाई नहीं करते हैं और फिर बचे हुए उन 3% लोगों के अंडर में काम करते हैं। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उन 5 लोगों को रिसर्च करने में लग जाओ और अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट बनाओ। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो की एंडिंग होती है। दिमाग में आए विचारों को कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को लाइक
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।